बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमारी प्रोबेबिलिटी की थर्ड क्लास है। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो है हम लोग पास पेपर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आखिरी सवाल जो किया था, ये एक डिटेल सवाल किया था जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट वाली चीज़ भी आ रही थी, प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी सवाल आ रहे थे। ठीक है, अब हमें दो तरीके के और सवाल करने हैं हमें आज, जिसमें दो तरीके के और सवाल हमारे पास प्रोबेबिलिटी के आते हैं पास पेपर्स में। वो पहले मैं आपको दोनों के एक एग्जाम्पल बना के करा देता हूँ, फिर हम लोग पास पेपर्स की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे आज। ठीक है, अब मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, आप लोग साथ साथ कॉपी कर लें। अच्छा भाई, ये हमारे पास तीन बॉक्सेस हैं, ए बी और सी। बॉक्स ए में हमारे पास 7 रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। बॉक्स बी में 10 रेड बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। और बॉक्स सी में हमारे पास 6 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, अब सवाल क्या बन रहा है हमारे पास। अब बॉल इज पिक्ड एट रैंडम। अब बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स ए एंड प्लेस्ड इन बॉक्स बी। A ball is picked at random from box A and placed in box B. Then one ball is picked at random from box B and placed in box C. And then one ball is picked from box C. ठीक है, क्या हो रहा है भाई। एक बॉल बॉक्स ए में से उठा के बॉक्स बी में डाल रहे हैं, फिर एक बॉल बॉक्स बी में से उठा के बॉक्स सी में डाल रहे हैं। ठीक है, और फिर इस बॉक्स सी में से भी एक बॉल हम लोग निकाल रहे हैं। अब हमारे पास अगर तीन पार्ट्स इसके अगर आ जाएं, पार्ट ए बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, पार्ट बी हो प्रोबेबिलिटी
एग्जैक्टली टू रेड, और पार्ट सी हो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू ग्रीन। बेटा आप लोगों के हाथों में कैलकुलेटर होने चाहिए, कैलकुलेशन मुझे आप लोग करके दे रहे होगे, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी मुझे कैलकुलेशन बताना आप लोग। अब पहले पार्ट में आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ सेम कलर की। तो अगर मैं पार्ट ए सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास क्या ऑप्शन बन सकते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन बन सकते हैं। या तो तीनों बॉक्सेस में से रेड आ जाए, तो रेड, रेड और रेड हो जाएगा। या फिर तीनों बॉक्सेस में से ग्रीन आ जाए, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये हमारे पास सेम कलर हो जाएंगे। अब अगर रेड 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 की बात करी जाए तो बेटा मुझे आप लोग बताओ कि पहले बॉक्स ए में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले बॉक्स ए में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों। पहले बॉक्स ए में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 7/10, बिल्कुल सही, रेड 7 और टोटल 10 है। अब ये बॉल उठा के हम लोग बॉक्स बी के अंदर डाल देंगे। फिर बॉक्स बी में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बॉक्स बी में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बॉक्स बी में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गलत जवाब। वेरी गुड इब्तिसाम। बेटा 10/14 तो तब होगी ना जब आप सिर्फ बॉक्स बी में से ले रहे हो। लेकिन बॉक्स ए वाली जब रेड बॉल आपने उठा के बॉक्स बी में डाली है, तब आपके पास बॉक्स बी में 11 रेड बॉलें हो गई ना, और 4 ग्रीन बॉलें। तो अब जब आप बॉक्स बी में से रेड बॉल उठाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 11/15। बात समझ आ रही है ये। एक बॉल बॉक्स ए में से बॉक्स बी पे आ रही है तो वो भी तो आप इंक्लूड करोगे। तो इसका आ गया 7/10, इसका आ गया 11/15। फिर बॉक्स सी में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बेटा बॉक्स सी में से अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 7/12, वेरी गुड। तो पहले आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है 7/10, यहाँ से 11/15, और फिर यहाँ से एक बॉल जब यहाँ जाएगी तो रेड हमारे पास अब 7 होंगी और ग्रीन 5 होंगी। तो रेड हो जाएगा 7/12। तो पहले ये लिख दो आप, 7/10 मल्टीप्लाई बाय 11/15 मल्टीप्लाई बाय 7/12। और का मतलब होता है बच्चों प्लस, अब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो पहले उसमें से ग्रीन होगी 3/10। जब यहां से यहाँ पे ग्रीन जा रही है तो ग्रीन यहाँ पे 5 हो गई है, तो ये हो जाएगा 5/15। और फिर यहाँ से एक और ग्रीन जब वहां जाएगी तो रेड 6 होंगी और ग्रीन भी 6 होंगी, तो ये कितना हो जाएगा 6/12। तो 3/10 मल्टीप्लाई 5/15 मल्टीप्लाई बाय 6/12। अब बेटा एक बच्चा मुझे इसका आंसर बता दे, और एक बच्चा मुझे इसका आंसर बता दे, ठीक है। दोनों का आंसर अलग अलग बताओ पहले आप लोग मुझे। ये तो मैंने ही निकाल लिया, 1/20 आ रहा है। एक बच्चा कंफर्म भी कर दे बेटा, डेसिमल में फ्रैक्शन में बताएं, फ्रैक्शन में। पहले वाले का आ रहा है 539/1800। बेटा इन दोनों को प्लस करें, क्या आ रहा है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों। 629/1800। वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब पार्ट बी में आप लोग से पूछा है
एग्जैक्टली टू रेड। बेटा एग्जैक्टली टू रेड का क्या मतलब है, दो रेड आएंगी। ठीक है, अगर दो रेड आ रही हैं तो फिर एक ग्रीन आ जाएगी, क्योंकि तीन बॉल आप लोग टोटल में ले रहे हैं। तो मैं सिर्फ रेड रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं। ठीक है, आंसर आ जाएगा इससे। इससे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि आपको ये नहीं बोला हुआ कि पहली दो बॉलें रेड हो और तीसरी बॉल ग्रीन हो। आपको बोला हुआ है रेड रेड ग्रीन, आपको बोला हुआ है दो रेड। दो रेड का क्या मतलब है? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास? रेड रेड ग्रीन, ग्रीन रेड रेड और रेड ग्रीन रेड, ये तीन ऑप्शन होंगे आपके पास। इन तीनों की आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इनके बीच में और आ रहा होगा, इनको आप प्लस कर लोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा इब्तिसाम। शुरू करते हैं बेटा। पार्ट बी में ऑप्शन है हमारे पास रेड रेड ग्रीन और रेड ग्रीन रेड और ग्रीन रेड रेड। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। रेड रेड ग्रीन क्या होगा? यहाँ से रेड आएगा 7/10, यहाँ से यहाँ गया रेड एक भर गया, यहाँ से आ जाएगा 11/15। अब आखिरी वाले उसमें से जब यहाँ रेड जा रहा है तो रेड 7 है और ग्रीन 5 है, यहाँ से हमें थर्ड उससे ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन क्या होगा? ग्रीन होगा 5/12। ठीक है, पहले का ये आंसर आ जाएगा। 7/10 मल्टीप्लाई बाय 11/15 मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि कभी कभार जब कलर चेंज होगा तो न्यूमरेटर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ रहा होगा। यहाँ पे जब आप तीसरे उसमें से ग्रीन लेंगे तो हमारे पास 7 रेड हो गई थी, तो ग्रीन तो 5 ही रहेगा, तो 5/12 आया ग्रीन का आंसर। यहाँ बच्चे गलती करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बनेगा? और का मतलब प्लस रेड ग्रीन रेड। रेड ग्रीन रेड में क्या क्या आएगा भाई? पहला तो भाई 7/10 ही होगा। अब दूसरे में ग्रीन आ रहा है, दूसरे में अगर ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन हो जाएगा 4/15, क्योंकि यहाँ से तो रेड बॉल आई है। तो 11 रेड है और 4 ग्रीन है, तो यहाँ से होगा 4/15। और आखिरी से अब आपको रेड चाहिए, लेकिन यहाँ से तो ग्रीन बॉल गई है, तो रेड भी 6 और ग्रीन भी 6, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/12। और का मतलब होता है प्लस। अब ग्रीन रेड रेड, पहली बॉल ग्रीन आई 3/10, यहाँ से ग्रीन गई यहाँ पे, तो रेड 10 है और ग्रीन 5 है, 10/15। फिर यहाँ से रेड गई है तो रेड 7 हो गई, तो 7/12। तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10/15 मल्टीप्लाई बाय 7/12। ठीक है बेटा, तीनों को अलग अलग आंसर बता दें। इसका अलग बताएं, इसका अलग बताएं, इसका अलग बताएं। चलो भाई, इसका तो मैंने निकाल लिया एक का। ये हमारे पास 7/75 आ रहा है। पहले वाले का अली भाई बोल रहे हैं 77/360 है। ये लिख लेते हैं। और फिर तीसरे वाले का क्या है, ये बता दे कोई। आखिरी वाले का बता दो डायरेक्ट। 7/60, वेरी गुड भाई। बेटा जल्दी से इन तीनों को ऐड कर दें। 77/360 प्लस 7/75 प्लस 7/60, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? रेड ग्रीन रेड ये वाला है। बेटा इसका कैसे 7/60 आ सकता है? इसका तो मैंने खुद से निकाला है। तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है? 763/1800। ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, अब पार्ट सी। पार्ट सी क्या है बेटा? एटलीस्ट टू ग्रीन। बेटा इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन रहे होंगे, कोई बता सकता है? एटलीस्ट टू ग्रीन और एग्जैक्टली टू रेड में क्या फर्क है? वेरी गुड बेटा। एटलीस्ट का मतलब होता है उर्दू में कम से कम। ठीक है, तो कम से कम दो बॉल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो सकती हैं। तो दो ग्रीन भी हो सकती हैं और तीन ग्रीन भी हो सकती हैं। तो दो ग्रीन के हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन रेड ग्रीन, और रेड ग्रीन ग्रीन। और इसके अलावा एक और क्या बनेगा, तीन ग्रीन बॉल का भी बन सकता है, तो ग्रीन 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 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। ग्रीन ग्रीन रेड। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस बन रहे हैं। ग्रीन ग्रीन रेड क्या हो जाएगा भाई? 3/10 इंटू 5/15 इंटू 6/12। 3/10 इंटू 5/15 इंटू 6/12। और का मतलब होता है प्लस ग्रीन रेड ग्रीन। तो 3/10, फिर यहाँ से रेड लेना है तो 10/15, और फिर वहां से वापस ग्रीन लेना है तो 5/12। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 5/5 ग्रीन लिया यहाँ से, फिर यहाँ से रेड लेना है तो 10/15, फिर एंड में वापस ग्रीन लेना है तो 5/12। रेड ग्रीन ग्रीन। रेड ग्रीन ग्रीन में क्या होगा बेटा? पहली रेड का मतलब 7/10, फिर यहाँ से ग्रीन का मतलब 4/15, और यहाँ से ग्रीन का मतलब 7/5/12। तो 7/10 इंटू 4/15 इंटू 5/12। यहाँ से जब यहाँ ग्रीन जाएगी तो ग्रीन 6 हो जाएंगे, तो सॉरी 6/12, आखिरी वाले में 6/12 आएगा। 4/15 नहीं होगा बेटा, किसकी बात करो अब तो साहब? हाँ अंजला, किसकी बात कर रहे हो? बॉक्स बी की? इस वाले में? ग्रीन ग्रीन रेड। बेटा जब यहाँ से ग्रीन उठा के यहाँ डालोगे तो ग्रीन 5 हो जाएंगी ना। तो 5/15 ही तो आए, 5/15 ही तो आएगा। और इस आखिरी वाले की निकालने की जरूरत नहीं, आखिरी वाले की आप यहाँ पे ऊपर निकाल चुके हैं। तो ये 1/20 यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं। बेटा इसका आंसर बताएं, इसका बताएं और इसका बताएं। ये आ रहा है भाई 7/75। ये आ रहा है 1/20।
पहले का भाई 1/20 बोल रहे हैं। तो इसका कितना आ रहा है भाई? 1/12। ठीक है, वेरी गुड। बेटा इन सबको ऐड करें, क्या आ रहा है फाइनल आंसर? 1/20 प्लस 1/12 प्लस 7/75। 83/300। कोई मसला बेटा इस सवाल में? ये क्लियर है? इस तरह के सवाल आपके पास पेपर में आते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। बेटा साथ साथ सवाल कॉपी कर लें।
अच्छा भाई, यहाँ आ जाए, एक सवाल मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए। आयशा हैज टू फेयर डाइस, शी रोल्स बोथ द डाइस एंड एड्स द नंबर ऑन बोथ द डाइसेस। फिर हमारे पास यहाँ 7 सवाल हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ये 7 सवाल सॉल्व करने के लिए बेटा आपको पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें आप लोग बताओगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। अब वो टेबल बनता किस तरह है? अच्छा, पेपर में आपके पास दो तरीके के सवाल आते हैं, एक में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, एक में प्लस हो रहा होता है। मैं आप लोगों को प्लस वाला करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाले में आप लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होगे, प्लस वाले में हम लोग यहाँ प्लस करेंगे। अब आपके पास अगर एक डाइस है, तो आपके पास डाइस में ऑप्शंस कितने होते हैं? आपके पास डाइस में ऑप्शन होते हैं 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर आपको टेबल बनाना है तो आप टेबल किस तरह बनाएंगे? आप क्या लिखेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6। ऐड करने मतलब यहाँ प्लस आएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। जब आप इन नंबर्स को प्लस करेंगे तो जो आंसर आ रहा होगा वो आप इस टेबल में लिख देंगे। तो 1 + 1 कितना होता है भाई? यहाँ आ जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 6 और 7। इस तरह हमारा टेबल बन रहा है। फिर 2 + 1 इज 3, 4 5 6 7 8। फिर 3 + 1 इज 4 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 11। 7 8 9 10 11 और 12। ये बन गया आपका पूरा टेबल। तो इसमें ऑप्शन कितने आ रहे हैं? इसमें ऑप्शन आ रहे हैं 6 6 12 18 24 30 और 36। 36 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, अगर आप लोग ये टेबल बनाए बगैर भी मुझे बता सकते थे कि भाई एक डाइस में 6 ऑप्शन है, दूसरे डाइस में 6 ऑप्शन है, टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 36। इसी तरह अगर सवाल आ जाएगा जिसमें आपके पास 3 डाइस होंगे, तो 3 डाइस में टोटल ऑप्शन कितने होंगे बेटा? 3 डाइस में टेबल नहीं बनेगा, लेकिन 3 डाइस में टोटल ऑप्शन कितने होंगे? 6 × 6 × 6 विच इज 216। ठीक है। 3 डाइस में आपके पास टोटल 216 ऑप्शन होंगे। सही है। अब ये टेबल बन चुका है, अब 1 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहला पार्ट पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल विल बी 7। नहीं होना चाहिए, सिर्फ 7 होना चाहिए। ठीक है। तो भाई 7 कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर क्या हो जाएगा पार्ट 1 का? 6/36। सिंप्लीफाई किया, 1/6 आ गया आपका पहले पार्ट का आंसर। पार्ट 2 में क्या पूछा है? द नंबर विल बी अ प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने टेबल में है और 1 के टेबल में है। ठीक है। तो हमारे पास ये प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है। ठीक है। फिर ये 5 है, 7 है, 11। ये 8 नहीं है, ये 7 है। काउंट कर लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। तो पार्ट 2 का आंसर क्या होगा? 15/36। जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5/12। ठीक है। पार्ट 3 में पूछे नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर के लिए हमें आसानी से क्या करना है? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देना है। तो 1 - 15/36 इज 21/36। क्या आ जाएगा? 7/12। ठीक है। फिर पार्ट D क्या था भाई? इवन नंबर। फिर पार्ट F है ऑड नंबर। बेटा इवन नंबर कितने होंगे? एक छोड़ के एक हमारे पास इवन नंबर आ रहा होगा। ये 5 नहीं है, सॉरी। 6 8 10, 10 8 6 8 10 12। तो हर लाइन में 3 नंबर आ रहे हैं, मतलब टोटल होंगे हमारे पास 18 नंबर।
पार्ट 4 हो गया हमारे पास 18/36 विच इज 1/2। बेटा जितने इवन नंबर है उतने ही ऑड नंबर होंगे, 1 से माइनस करके भी चेक कर सकते हो आप लोग। तो पार्ट 5 का भी सेम ही आंसर होगा 18/36 विच इज 1/2। पार्ट 6 में बोला हुआ है ग्रेटर देन 9, पार्ट 7 में बोला हुआ है लेस देन 5। ग्रेटर देन 9 का मतलब है 10, 11 और 12 ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। तो 10, 11 और 12 छह ऑप्शन बन रहे हैं। 6/36 विच इज 3/18। और फिर पार्ट 7 के लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब 4, 3 और 2, 3 और ये भी 6 नंबर ही बन रहे हैं। 6/, ये आपके सारे पार्ट सॉल्व हो गए सिर्फ इस डायग्राम की मदद से। तो ये डायग्राम आपको बनाना आनी चाहिए, ठीक है, ये पेपर में आप लोगों को काम आ रही होगी। कोई मसला बेटा इस सवाल में? यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम लोग एक सवाल देख लेते हैं पास्ट पेपर का, किस तरह के सवाल आ रहे हैं। अच्छा भाई, ये आपके पास एक सवाल है, ठीक है बेटा। मैंने आपको जो बुक में आपको पीडीएफ भेजूंगा अभी, इसमें यहाँ पे नीचे आंसर्स भी लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या हो रहा है भाई, a bus serving a number of villages is due to arrive in a particular village at 10 o'clock. Past experience tells the people waiting in the village for the bus that the probability of the service being cancelled on any day is 0.05, and that when it runs, the probability of the bus being late is 0.1. Draw a tree diagram to show this information. अच्छा भाई, 8 मार्क का सवाल है। पहला पार्ट ट्री डायग्राम का है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये ट्री डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। हो क्या रहा है सवाल में, एक बस जो है वो सर्व करिए नंबर ऑफ विलेजेस में, 10 बजे वो उसको पहुंचना है। जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या बोल रहा है कि बस की जो सर्विस कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी वो है 0.05, और अगर वो आएगी तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो इसका एक बेसिक सा ट्री डायग्राम बना लेते हैं कि या तो वो बस कैंसिल होगी या तो कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो कैंसिल ना होने की 0.95 हो जाएगी। और कैंसिल नहीं हो रही इसका मतलब आ रही है, तो अब उसमें या तो वो टाइम पे आएगी या तो टाइम पे नहीं आएगी, ठीक है। लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो टाइम पे ना आने की 0.1 है, टाइम पे आने की कितनी हो गई 0.9।
ये आपका ट्री डायग्राम बन गया बेसिक सा, आपको पहला पार्ट आपका हो गया। पार्ट टू में पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द बस हैज नॉट अराइव इन द विलेज एट 10 o'clock। 10 बजे बस अराइव नहीं हुई है। पार्ट टू बोल रहा है बेटा कि 10 बजे आपकी बस अराइव नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या करेंगे इसमें? बस दो कंडीशन में अराइव नहीं हो सकती, या तो वो कैंसिल हो जाए, या तो वो आ रही हो लेकिन लेट हो जाए, मतलब टाइम पे नहीं आए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? या तो कैंसिल हो गई, या फिर और दूसरा ऑप्शन क्या है? कैंसिल नहीं हुई लेकिन टाइम पे भी नहीं आ रही। इन दो ऑप्शन में आपकी बस 10 बजे अराइव नहीं करेगी। ठीक है, यही दो ऑप्शन बन रहे हैं बेटा। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग ऊपर अपने टी डायग्राम से देख लेंगे। 0.05, और का मतलब प्लस 0.95 इंटू 0.1। ठीक है बेटा, इसका आंसर बताएं और इसको प्लस करें। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.145। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट टू कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट थ्री। पार्ट थ्री क्या बोल रहे हैं? द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको बता भी दिया है, और मैंने आपको बताया था गिवन दैट, देखो गिवन दैट भी आगे लिखा हुआ है, दोनों हिंट दी हुई है इसमें। सर्विस हैज बीन कैंसल गिवन दैट द बस हैज नॉट अराइव एट 10 o'clock। ठीक है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास फॉर्मूला है रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। तो गिवन क्या है? बस हैज नॉट अराइव, वो हमने यहाँ निकाला है 0.145। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.14। 0.145। रिक्वायर्ड क्या है? दैट द सर्विस हैज बीन कैंसल्ड। कैंसिल की प्रोबेबिलिटी क्या थी? कैंसिल की प्रोबेबिलिटी थी 0.05, तो वो यहाँ ऊपर आ जाएगी। बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.05 डिवाइडेड बाई 0.145। 0.05 डिवाइडेड बाई 0.145, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? बेटा 3 डेसिमल बता दो। 0.345। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आपको आंसर भी बताया पाए थे पार्ट वन और पार्ट टू के, 0.145 और 0.345। तो इसका मतलब हमारा ये सवाल सही सॉल्व हुआ है। ठीक है बेटा, जो लेक्चर दिया था उस तरह के सवाल है आपके पेपर के अंदर? कोई चीज नहीं तो नहीं लग रही? अच्छा बच्चों, अब मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ और ये पासवर्ड्स भेज रहा हूँ। कल की क्लास से पहले आप लोग जो है पहले 10 सवाल अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हम लोग कल पहले 10 सवाल करेंगे, आप लोग अटेम्प्ट करके रखोगे ना, तो सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, जो मसले होंगे कल की क्लास में हम लोग क्लियर भी कर लेंगे। आपके बेटा जब आप सवाल पास पेपर के कर रहोगे ना, आपके पास एक चीज आ रही होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के जो सवाल होंगे ना, वो आप लोग अभी नहीं करना, वो मैं एंड में पढ़ाता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के सवाल आप लोग अभी नहीं करना। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।